हाँ बच्चों, आज तारीख है 21/8/20। क्लास है 12 11 कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए विषय सामान्य हिंदी। उपविषय सूरदास का जीवन परिचय। तो सूरदास जीवन परिचय। आज सूरदास जो हिंदी साहित्याकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र कृष्ण भक्त शाखा के प्रवर्तक महाकवि सूरदास के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाओं का वर्णन करेंगे। समझेंगे उसको कि सूरदास कौन थे, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और उनकी रचनाएं कौन कौन से हैं, जन्म स्थान कहाँ है और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं आदि के विषय में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि किताबों में या गाइड में दिया रहता है संक्षिप्त परिचय, तो ब्रैकेट के अंदर वो बंद होता है। उसमें जन्म, मृत्यु, रचना, गुरु, शिक्षा, रचनाएं, साहित्यिक अवदान, साहित्यिक सेवा क्या है उनकी, और ये सारी चीजें उनमें दिया। तो सूरदास जी के विषय में आज उनका जन्म कब हुआ तो कुछ बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता, गुरु और रचनाएं, भाषा शैली, इस तरह की चीजें हो। क्या इसको पॉइंट अब जन्म 1478 ईस्वी, 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 1583। जन्म स्थान रेणुका, सीधी भी है इनका जन्म स्थान माना जाता है, लेकिन अधिकतर विद्वान रेणुका को सकते हैं। पिता रामदास सारस्वत, ब्राह्मण थे। गुरु इनके थे भरद्वाज। रचनाएं, साहित्य लहरी,
सूरसारावली। ये तीन रचनाएं इनकी मिलती है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। अब इनकी जो भाषा शैली है वो ब्रज भाषा, समझ में आ रहा है। यानी सन 1478 ईस्वी में आपका जन्म कहाँ हुआ था? आगरा से जाने वाली रोड मथुरा के पास एक रेणुका नामक स्थान है, उस रेणुका नामक स्थान है, वहां पर इनका जन्म 1478 ईस्वी में एक संभ्रांत ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इनकी जो जन्म स्थान है उस विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम उसको भी मानते हैं, लेकिन विद्वानों में मतभेद है। अधिकतर विद्वान इनको जो है रेणुका जो ग्राम है आगरा से जाने वाली, मथुरा को जाने वाली रोड के पास, उसको ही संबोधित करते हैं। पिता रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे और गुरु वल्लभाचार्य। रचनाएं के साहित्य लहरी, सूरसारावली या सूरसारावली, साहित्य लहरी, तीन ही रचनाएं इनकी मिलती। भाषा शैली इनकी जो है ब्रज भाषा, और इनका मृत्यु स्थान जो है 8 नंबर में मृत्यु स्थान कहाँ है? पारसौली। पारसौली में इनकी अंतिम जीवन लीला समाप्त हुई थी। तो अब ये तो समझ में आ गया होगा इन सारी चीजों से कि इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में एक ब्राह्मण संभ्रांत परिवार में आगरा से जाने वाली मथुरा रोड पर रेणुका नामक स्थान में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट से भी मानते हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान इनका जन्म स्थान आगरा से जाने वाली मथुरा रोड पर रेणुका नामक स्थान ही स्वीकार करते हैं। तो जहाँ लोग ज्यादा जिस चीज को महत्व देते हैं, अधिक संख्या हो जाती है, उसी को स्वीकार किया जाता है। तो हम इसको रेणुका ही इनका जन्म स्थान मानते हैं। पिता का नाम था रामदास, सारस्वत ब्राह्मण थे। गुरु इन्होंने वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। और रचनाएं साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, इनके सब में छंदों की संख्या अलग अलग है। कौन कितने छंद का है? तो क्योंकि साहित्य लहरी का जो है दूसरा प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, और इसी प्रकार से इनकी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा। भाषा इनकी कौन सी है? ब्रज भाषा। और मृत्यु स्थान पारसौली, यानी 1583 ईस्वी में आपने पारसौली नामक स्थान में अंतिम लीला, इनकी जीवन लीला समाप्त हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। ये तो था जीवन परिचय के समय। अब ये हिंदी साहित्याकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी हैं वो राम भक्ति शाखा के हैं, आप किस चीज के हैं? कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा। जितना बाल वर्णन श्री कृष्ण का महाकवि सूरदास जी ने किया है, विश्व में शायद किसी कवि ने ऐसा वात्सल्य वर्णन किया हो। तो सूरदास को अगर हम
वात्सल्य रस का सम्राट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वात्सल्य रस का सम्राट आपको कहा जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे और उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन किया है वो अद्वितीय है। कृष्ण भक्ति शाखा का जो बाल लीला का वर्णन है वो अद्वितीय है। तो ये जीवन परिचय उनका है। अब इनसे संबंधित देखिए और इनकी रचनाएं भी हैं। गोवर्धन लीला है ना, नाग लीला, पद्य संग्रह, सूर पचीसी, ब्यालो, नल दमयंती, इस तरह की तमाम चीजें हैं। और सूरदास जी ने अपना एक स्थान इनका विश्व में, मैं अगर विश्व की बात करूं तो विश्व में इनका एक अद्वितीय स्थान है। और आप महान कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, क्योंकि वात्सल्य रस होता है, एक रस होता है जिसको वात्सल्य कहते हैं, यानी माता का या पिता का या शिष्य का गुरु के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति कितना अटूट प्रेम है। तो इस तरह से ये इनका जीवन परिचय था। फिर आप संक्षिप्त में समझ लें कि इनका जन्म 1478 ईस्वी आगरा से जाने वाली रोड, मथुरा जाने वाली रोड रेवता में इनका जन्म हुआ था। उस विद्वान दिल्ली के निकट से ही मानते हैं, जो कि क्योंकि अधिक विद्वान रेवता ही संबोधित करते हैं। पिता का नाम रामदास सारस्वत और गुरु वल्लभाचार्य। रचनाएं साहित्य लहरी, सूर सागावली और भाषा शैली की ब्रज भाषा है। मृत्यु स्थान पारसौली, 1583 ईस्वी में पारसौली नामक स्थान में इनको लोकवासी हो गए, ये इनका दिया गया है ना। और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि आप माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि, भाई भक्ति शाखा में दो शाखाएं बनी। एक राम भक्ति शाखा, जिसके राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि गोस्वामी तुलसीदास जी माने जाते हैं। दूसरे कृष्ण भक्ति शाखा, तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि गोस्वामी सूरदास, जो वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। भगवान कृष्ण की बाल्यावस्था का कितना अच्छा वर्णन महाकवि सूरदास ने किया है, वो अद्वितीय है। शायद ऐसा किसी कवि ने किया हो। आज बच्चों समयाभाव के कारण यही तक। अगले दिन फिर हम इनकी रचनाओं के विषय में, इनके जो रचनाएं हैं